Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन के विषय में बता रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस किस तरह से होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए, मॉडुलस का हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं मॉडुलस फंक्शन के विषय में कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। जैसे मोड x, इसकी 3 वैल्यू होती है, -x if x less than 0, 0 if x equal to 0, plus x if x greater than 0। इसकी 3 वैल्यू होती है। मॉडुलस फंक्शन की 3 वैल्यू होती है। जब 0 से छोटा लेते हैं, मॉडुलस अंदर की संख्या की वैल्यू यानी x की वैल्यू तो माइनस में आएगा, 0 से बराबर लेंगे तो 0 में आएगा, 0 से बड़ा लेंगे तो प्लस में आएगा। इसकी 3 वैल्यू होती है मॉडुलस का। 0 से छोटा लेंगे माइनस में, 0 के बराबर लेंगे 0 आएगा और 0 से बड़ा लेंगे तो प्लस में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों को इसको करना है, मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूटी निकालना है 0 पे। तो 0 पर निकालना है तो हम लोग इसको लेंगे पहले LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां हमारे पास है मोड x। जब हम लोग 0 से छोटा लेते हैं, इसकी वैल्यू -x होगा। हम लोग यहाँ पे -0 इक्वल टू 0 आ गया। RHL लेंगे हम, लिमिट 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये होगा मोड x। अब 0 से बड़ा लेते हैं हम लोग तो मोड की वैल्यू x होता है। ये हो जाएगा हमारे पास x 0, f 0 की वैल्यू लेंगे। जब हम लोग 0 लेंगे तो 0 होगा। अब हम लोग देखना है इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू EFD। तीनों इक्वल आ रहा है, इसलिए hence fx is continuous at x is equal to 0। अब आप लोगों को फंक्शन fx is equal to x minus 1, जब x की वैल्यू 1 होगा, इस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। इसको हम लोग पहले कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी निकालने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। जो पॉइंट दिया होगा उस पॉइंट की वैल्यू से छोटे वैल्यू पर निकालना है यानी LHL पर निकालना है, फिर उससे अधिक होगा RHL पर निकालना है और फिर उस पॉइंट पर निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर fx is equal to x minus 1 में दिया हुआ है। इससे हम कंडीशन पहले निकाल करके फंक्शन बना लेंगे। इसे कंडीशन निकाल कर फंक्शन बना लेंगे, फिर हम लोग इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग इसको क्या करते हैं कि इफ x लेस देन 1 होगा तो fx की वैल्यू क्या होगा। तो fx बराबर हो जाएगा -x - 1। जैसे यहाँ x की वैल्यू 1 से कम लेंगे
तो ये अंदर में माइनस में आ जाएगा वैल्यू। जब माइनस में वैल्यू आएगा तो अभी आप लोगों को एक फंक्शन यहाँ मॉडुलस फंक्शन बतलाए थे कि जब मोड के अंदर में कोई फंक्शन हो तो इसकी तीन वैल्यू होती। पहले तो होता है माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, जीरो होता है जब एक्स इक्वल टू जीरो, प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लेंगे यहाँ पे तो ये माइनस में आएगा, यानी कि पहला वाला कंडीशन लगेगा मॉडुलस का, तो ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस वन। जब हम लोग x की वैल्यू इफ x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 या fx की वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसमें अगर लेते हैं इफ x ग्रेटर देन 1, तब हम लोग देखते हैं कि fx की वैल्यू क्या होगा। जब x की वैल्यू 1 से बढ़ा लेंगे तो ये प्लस में आएगा, यानी कि ये वाला कंडीशन लगेगा इसमें, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये वाला कंडीशन। अब इसको हम लोग तीनों कंडीशन को एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब x की वैल्यू इफ x लेस देन 1 लेते हैं तो fx की वैल्यू हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स प्लस 1। जब x की वैल्यू हम लोग 1 के इक्वल ले रहे हैं तब हमारी वैल्यू यहाँ पर 0 आ जा रही है, 0। जब हम लोग x की वैल्यू 1 से बढ़ा लेते हैं तब इसकी वैल्यू आ रहा है हमारे पास x माइनस 1। ये जो फंक्शन था हमारा x माइनस 1 मोड के अंदर में, इसकी तीन कंडीशन आया है। 1 से छोटा के लिए माइनस एक्स प्लस 1, 1 के बराबर के लिए 0 और 1 से बड़ा के लिए x माइनस 1। ये हम लोग तीन कंडीशन निकाल लिए, एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। ये तीनों कंडीशन आया ये मॉडुलस फंक्शन के डिफिनेशंस। अब हम लोग इस पर LHL, RHL और इसकी वन पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1। अब इसकी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 प्लस 1 0। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। अब देखिए जैसे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लेंगे, 1 प्लस लेंगे यानी 1 से बढ़ा लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 1 0। अब लास्ट में हम लोग x की वैल्यू जब 1 लेंगे तब इसकी क्या आएगा, 1 वैल्यू लेंगे तो 1 माइनस 1 0। ऐसे यहाँ 1 लेने पर 0 दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इसको 1 को 1 लेंगे तो 0 लिख देंगे डायरेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और fx की वैल्यू भी 0। अब इससे हम लोग देखते हैं therefore लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx
और F1 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जीरो के बराबर, तीनों वैल्यू जीरो के बराबर है। यहाँ मिस्टेक से एक यहाँ पर 1 लेंगे तो जीरो हो जाएगा। लिमिट fx 1 x टेंस टू -1 fx, लिमिट x टेंस टू +1 + fx, f1 बराबर 0। अतः यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। x बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन पर आधारित है। यह भी क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन पर ही आधारित है। इसमें दो पॉइंट पर हम लोगों को चेक करना है कि यह फंक्शन fx = x - 1 + x - 2 कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का fx बराबर x - 1 + x - 2, इस फंक्शन का 1 और 2 पर कंडीशन निकाल लेंगे। 1 पर भी 3 कंडीशन होना चाहिए और 2 पर भी तीनों कंडीशन होना चाहिए। तो इसका कंडीशन सबसे पहले हम लोग यहाँ कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि इसका हम लोग कंडीशन क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन हम लोग निकालते हैं, इफ x <1 होगा तो f of x की वैल्यू क्या होगा। तो f of x की वैल्यू क्या होगा जब x की वैल्यू 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा कोई भी संख्या लेंगे तो x - 1 की वैल्यू भी 1 से कम आएगा और x - 2 की वैल्यू भी 1 से कम आएगा। जब 1 से कम आएगा तो मॉडुलस फंक्शन के हिसाब से यह माइनस में हो जाएगा और यह भी माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा -x + 1, यहाँ हो जाएगा -x और माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x + 3। जब हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 से छोटा लेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा -2x + 3 हो जाएगा f of x की वैल्यू। दूसरा कंडीशन में यदि हम लोग लेते हैं x की वैल्यू 1 से बराबर और 2 से छोटा लेते हैं, 1 से बराबर और 2 से छोटा लेंगे इस फंक्शन को तो क्या होगा इसकी वैल्यू। तो f of x की वैल्यू हो जाएगा 1 से बराबर लेंगे तो x - 1 की वैल्यू प्लस में होगा और x - 2 की वैल्यू माइनस में होगा। तो x - 1 -x + 2 और -x + x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 1, 2 - 1 1 हो गया। तीसरा कंडीशन है इफ x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा तो क्या होगा इसकी वैल्यू f of x की वैल्यू x - 1 ये भी प्लस होगा और x - 2 ये भी प्लस होगा। तो ये हो जाएगा x - 1 x - 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 3। जब हम लोग x की वैल्यू 2 से बराबर लेते हैं तो f of x की वैल्यू 2x - 3 होता है। अब इस तीनों कंडीशन को हम लोग एक साथ नोट करते हैं। तो देयरफॉर ये वाला फंक्शन तो fx जो फंक्शन था यह फंक्शन हो गया इस तरह का, यह फंक्शन हो गया आपका 2x + 3 if x की वैल्यू लेंगे 1 से छोटा तो f of x की वैल्यू हो जाएगा -2x + 3। if
1 से बड़ा और बराबर x की वैल्यू और 2 से छोटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। यदि x की वैल्यू 2 से बड़ा और बराबर लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये तीन कंडीशन हो गया। ये तीन कंडीशन में 1 पर भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और 2 पर भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। 1 से छोटा के लिए भी हो गया, 1 से बड़ा और बराबर के लिए भी हो गया। देखिए 2 से छोटा के लिए भी कंडीशन हो गया, 2 से बड़ा और बराबर के लिए भी कंडीशन हो गया। अब हम इस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 1 पर पहले चेक करेंगे, फिर हम लोग 2 पर चेक करेंगे। 1 और 2 दोनों पर चेक करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx अब 1 से छोटा के लिए कंडीशन है हमारे पास 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 1। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 से थोड़ा सा अधिक f ऑफ x, इसकी वैल्यू हो जाएगा वो इसकी वैल्यू 1 होता है। डायरेक्ट जैसे 1 से बड़ा या बराबर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। यह 1 हो गया। और f1 की वैल्यू लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं x की वैल्यू, ये भी 1 आएगा। Therefore, left hand limit f of x, right hand limit f of x, f is equal to 1। तीनों के वैल्यू सेम आ गया। जब तीनों के वैल्यू सेम हो गया तब ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस हो गया। इसी तरह से हम लोग 2 पर चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx 2 माइनस 1 fx लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस में हम लेंगे x टेंड्स टू माइनस 2 माइनस। अब 2 से छोटा के लिए डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू 1 आ जाएगा, इसको 1 लिख देंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस। जब 2 प्लस के लिए लेंगे हम लोग माने 2 से बड़ा के लिए लेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ रहा है 2 से बड़ा के लिए 2x माइनस 3 है। तो 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 1 आ रहा। जब हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी 2 रखेंगे, चूंकि 2 पर निकालना है तो 2 के बराबर लिखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 पर भी तीनों वैल्यूज का 1 1 1 ही आ रहा है, इसलिए यह फंक्शन क्या होगा। Therefore, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx f2 तीनों वैल्यू बराबर आ रहा है। f2 की वैल्यू भी तीनों वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स 2 प्लस fx इक्वल टू f2।
देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया और एक 2 की वैल्यू भी 1 आया। तो तीनों वैल्यू जब सेम आया तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा 2 पे। तो लिखेंगे hence fx is continuous at x is equal to 2।